हेलो गाइस, मैं इंकर। सो आज के वीडियो में हम MSTCT वेटेज 2023 ऑफ एवरी टॉपिक इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ये देखेंगे हम। सो ये वीडियो में हम देखेंगे वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो वेटेज, मिथ्स अबाउट वेटेज, क्या गलत फैमिली है लोगों को वेटेज के बारे में, क्योंकि ये वीडियो मैंने पिछले साल भी डाला था। जनरल ट्रेंड कैसा होता है, ये जो वीडियोज़ है वो जनरल ट्रेंड के ऊपर है कि हर साल कैसे आपका आता है क्वेश्चंस फ्रॉम 11th एंड 12th सिलेबस। सो यस गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइज हम देखते हैं कि क्यों हमें वेटेज जो है पता होना चाहिए, राइट। अगर ये आपको पता होगा देन इट विल बी वेरी बेनिफिट फॉर यू। जनरल आइडिया अबाउट द टॉपिक फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड मोस्ट, ये आपको एक आइडिया दे देगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं या जिससे एक आध क्वेश्चन आते हैं। ये आपको एक आइडिया दे देगा। टाइम टू ईच सब्जेक्ट, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कितना मुझे टाइम देना चाहिए एक टॉपिक को फ्रॉम अ सब्जेक्ट, राइट। ऐसा हो सकता है कि एक टॉपिक से एक क्वेश्चन ही आना है बट आप उसे ज़्यादा टाइम दे रहे हो एज़ कम्पेयर टू अ टॉपिक जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन आना है। सो यस, ये आपको पता चल जाएगा। सो 20% सिलेबस जो होगा, 20% ऑफ द क्वेश्चन जो होगा आपका वो होगा 11th से, राइट। तो अगर 20% हम देखें तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 जो होगा आपका वो आएगा फ्रॉम 11th सिलेबस, और जो आपका बचा हुआ परसेंटेज है विच इज़ 80% वो होगा आपका 12th सिलेबस से। मतलब 40 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो होंगे फ्रॉम 12th। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 12th के लिए हमको ज़्यादा टाइम देना है, 11th के लिए भी टाइम देना है। 10 क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है 40, ऐसा तो नहीं है कि आपको 40 क्वेश्चन अगर आएंगे 12th से तो 40 के 40 आपको आएंगे ही, राइट। तो ये याद रखने कि दोनों को टाइम देना है बट ज़्यादा टाइम 12th के सिलेबस को देना है हमें। अब हम देखते हैं फिज़िक्स के लिए कि फ़िज़िक्स का हर टॉपिक का कैसा वेटेज आता है, राइट। एंड यस, दिस आर द टॉपिक्स गाइस। ये पहले आपको लाइन बना दूं मैं, राइट। सो ये सब है आपके मेजरमेंट टॉपिक हो गया। स्केलर्स एंड वेक्टर, यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, आपका जो लॉस है जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब सारी चीज़ें इसके ऊपर आते हैं आपके क्वेश्चंस। फ्रिक्शंस इन सॉलिड एंड लिक्विड, फ्रिक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, राइट। आप अगर देखोगे 2021 का क्वेश्चंस मैंने पिछले साल अनअकैडमी पर भी पढ़ाया था फ्रिक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बेसिकली फिजिक्स के ऊपर अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर उस पर लाइक होगा ज़्यादा बाकी लोगों का तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म फोर्स, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशन मोशन। तो आप बोल सकते हो कि सर्कुलर मोशन ऐसा टॉपिक नहीं है बट पहले मेरे टाइम पर 2020 में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन अलग अलग टॉपिक थे। अब क्या किया, आपका रोटेशनल मोशन में ही सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन बेसिकली आपका क्या होता है, आपका 1D में जो भी 1 डायमेंशनल में सर्कुलर मोशन हो रहा है वो रोटेशनल, जब आपका 2 डायमेंशनल लग जाता है तब रोटेशन उसे हम कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन से भी एक जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम देख लेंगे यहाँ पर। ऑसिलेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, वेव मोशन, स्टेशनरी वेव्स, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव थियोरी, इंटरफेरेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। एंड अगर हम देखें ये मेजरमेंट 0 और 1 मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैंने लास्ट ईयर के पेपर एनालाइज किए तो कई शिफ्ट में मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आए थे बट कोई शिफ्ट में आए नहीं थे। तो यहाँ पर 0 और 1 लिखा है। तो क्या इसका मतलब है मुझे छोड़ देना है? ऑब्वियसली नहीं, करना है। बट मैंने ये नोटिस किया कि मेजरमेंट से एक आध बार क्वेश्चन नहीं आया, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी कम थे। शिफ्ट वाइज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3 या 4 आउट ऑफ 1 आए थे। तो इसके लिए यहाँ पर 0 और 1 लिखा है मैंने। स्केलर्स एंड वेक्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रिक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड और रिफ्रैक्शन, रे ऑप्टिक्स, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, राइट। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म फोर्स। तो यस, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से आपका जो है 12th का सिलेबस चालू हो रहा है। सर्कुलर, ग्रेविटेशन, इसमें से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। रोटेशनल मोशन से आपके आ सकते हैं 3 या 4 क्वेश्चन। ऑसिलेशन से आपके आ सकते हैं 3 या 4 क्वेश्चन। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। वेव मोशन से 2 या 3 क्वेश्चन। स्टेशनरी मोशन, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स, इससे आपके 3 या 4 क्वेश्चन
आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, रोटेशनल मोशन हो गया आपका, ऑसिलेशन हो गया, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम 12th सिलेबस। वेव थियोरी ऑफ लाइट से 2 से 3 क्वेश्चन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन से 2 या 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी आपका 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, वेव थियोरी ऑफ लाइट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आ सकता है आपका सर्किट बेस्ड और एक आ सकता है आपका फार्मूला बेस्ड। जैसे कि आपको पता होगा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए काफ़ी बार, तो वो आ सकते हैं। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, ये जो है आपका ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया वो है आपका 11th का सिलेबस, राइट, एंड जो आपका पिंक कलर में हाईलाइट किया वो है 12th का सिलेबस। इसमें जो अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन सा जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपका जो है रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन, राइट, एंड काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव थियोरी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही अगर मैं कहूँ ये सिंपल टॉपिक्स है गाइस। क्योंकि अगर आप इसका 1 शॉट वीडियो देख लिए एंड बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है। बाकी के जो टॉपिक्स है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट गाइस, अगर आप ऐसे बच्चे जो कि कर रहा है मेहनत, जो कि सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन डेली, उन्हें ये चीज़ नोटिस उन्होंने किया होगा कि जो क्वेश्चन जो है जो नहीं बनते वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं कि काफ़ी ईजी है। हो सकता है वो सेमीकंडक्टर हो सकता है वो मैग्नेटिज्म हो, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पर ध्यान दिए ज़्यादा, जो कि 12th के सिलेबस है मेनली, उससे आपके जो क्वेश्चंस है जो कि आपको लग रहा है टफ़ है, वो टफ़ नहीं होगा अगर आप सॉल्व उसे डेली करोगे तो, राइट। सो ऐसा कोई टॉपिक जो कि मुझे हार्ड लगता था मेरे टाइम पे, वो मैं कहूँगा कि वेव ऑप्टिक्स, राइट। वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा था जो कि मुझे काफ़ी उससे फियर था कि अरे एक समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा एक ना एक टॉपिक आपका हो गई जो कि आपको लग सकता है हार्ड हो, तो उसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें फॉर केमिस्ट्री, तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, रेडॉक्स, सरफेस केमिस्ट्री, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्केन्स, सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये सारे जो है आपके 12th के टॉपिक चालू हो जाते हैं। पी ब्लॉक, एस, पी, डी, एफ, chemical kinetics and general principle, coordination compound, halogens, derivatives of alkane, alcohol, phenol and ether, aldehyde, ketones and carboxylic acid, organic compound, biomolecule, polymer एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो ये सारे आपके टॉपिक है गाइस फ्रॉम 12th, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो बेसिकली जो भी आपका 11th का सिलेबस है उसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। एंड यस, ये सारे अगर हम देखें, सो आपका जो 11th का टॉपिक है उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस आते हैं गाइस। आपको हो सकता है ज्योमेट्री पूछ ले, या आपको हो सकता है पूछ ले कि जो भी आपके ऑक्सीडेशन, और एक आपका जो भी बेसिक ट्रेंड ऑफ द चैप्टर है जो कि आप सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक से सिंपल, अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो तो 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। सॉलिड स्टेट का अगर हम देखें गाइस, सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये अलग अलग चैप्टर है, साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर इतना जगह नहीं था, स्पेस नहीं था इसके लिए, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम देखें 4 से 5 क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्योंकि ये 2 टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम 12th, 4 से 5 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है आपका। केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होता है आपका बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इसके ऊपर एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको, और एक अगर कुछ आपको टफ क्वेश्चन आ सकता है इससे, तो जो आपका न्यूक्लियर फिजन वाला है उससे आ सकता है, राइट। एंड अगर हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक एलिमेंट, ये जो है 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड सबसे अगर कहूँ मैं तो सिंपल भी यही टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको बस टेक्स्ट बुक पढ़ना है गाइस। क्योंकि आप खुद सोचो, एक बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है एंड केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको आता है आपको टिक करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मुझे पेन पेपर लेके सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक में भी अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो आपको थोड़ा बहुत पेन पेंसिल पकड़ना पड़ेगा। बट पी ब्लॉक में अगर आपको पता है तो आप क्लिक करके आगे बढ़ना है हमको। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ आपको तो आप अपना स्टेट बोर्ड प्लस एनसीईआरटी भी अगर आप प्रेफर करोगे तो आपको जेईई मेंस प्लस सीईटी में काफ़ी बेनिफिशियल होगा वो, राइट। एसपीडीएफ है, यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से।
एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके ऑर्गेनिक है, राइट। ऑर्गेनिक में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन बायोमोलिक्यूल 2 से 3। पॉलीमर में भी वही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये है गाइस जनरल ट्रेंड। ये आपका 11th का सिलेबस एंड ये जो है आपका 12th का सिलेबस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में गाइस एक 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके। एक तो आपके नेम्ड रिएक्शन होंगे, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। एक होगा आपका ऐसा क्वेश्चन कि एक कंपाउंड दिया है, एरो दिया आपको ए, फिर एरो दिया है बी, और जो आपका एरो दिया है उसमें आपको दिया है कैटेलिस्ट क्या डाला है उन्होंने, क्या क्या कैटेलिस्ट डाला है, कैसे टेम्परेचर पे उन्होंने क्या किया है, बी सी डी, और आपको पूछ लेगा कि डी क्या है और आपको ऑप्शंस दिया होगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैटेलिस्ट करता क्या है वो रिएक्शन के साथ। तो इसके लिए आपको नेम्ड रिएक्शन भी आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को। तो ये जो है 2019 से स्टार्ट हुआ है ये ऐसे क्वेश्चन देना सीईटी का, और हर साल आपको देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेवल बढ़ चुका है सीईटी का गाइस। पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, सीधे नेम्ड रिएक्शन आते थे, क्लिक करो आगे बढ़ो, बट अब ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज्ड होता है सीईटी में भी। तो ये था केमिस्ट्री गाइस। अब हम देखते हैं फॉर मैथमेटिक्स, राइट। तो ये है आपके टॉपिक्स गाइस, सेट, रिलेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल एंड कोनिक्स। अब ये जो है आपका 12th का पोर्शन यहाँ से चालू हो जाता है, राइट। एंड यस, एंड यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, सो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा सेट से, रिलेशन एंड फंक्शन से आएगा 2 से 4 क्वेश्चन, राइट। एंड सॉरी, सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 से 4 क्वेश्चन आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन तो कन्फर्म्ड है आपका, आप लिख के ले लो, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्ट्रेट लाइन से आएगा आपका 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से आएगा 1 से 2 क्वेश्चन, राइट। सर्कल एंड कोनिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकता है। सर्कल एंड कोनिक्स, अब इसमें आपका सारे आ जाएंगे, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर अगर हम देखें वेक्टर से आपका आएगा 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ पर पॉइंटर्स देने में थोड़ा डिफरेंस हो गया, इसलिए यहाँ आपको दिखता होगा कि लाइन वाइज नहीं आ रहे, बट एनीवेज हमें एक पूरे सब्जेक्ट का जानना है, राइट। मैट्राइसिस से आपका आ जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। मैथमेटिकल लॉजिक से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा आपका। 3D ज्योमेट्री जो है उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। लाइंस, प्लेन्स, इसमें से आपके आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन, लाइन एंड प्लेन कंबाइंड। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आएगा 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ पर 1 क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट हो सकता है 2 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखा एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे। तो एनीवेज 1 क्वेश्चन तो कन्फर्म्ड है लीनियर प्रोग्रामिंग से। कंटिन्यूटी से 2 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन 2, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 1 से 2 क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ इंटीग्रेशन। 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर 2-3 लिखा है मैंने, बट 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से भी आपके आ सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, राइट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आपके आ सकते हैं 1 या 2 क्वेश्चन। सो यस, दिस वॉज टॉपिक वाइज वेटेज गाइज। एंड यस, आगे हम देखें 11th का सिलेबस है आपका, 12th का सिलेबस इज़ हाईलाइटेड इन पिंक कलर। एंड मिथ्स अबाउट वेटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वेटेज चेंजेस शिफ्ट टू शिफ्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो सकता है कि एक शिफ्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 क्वेश्चन आ गया, दूसरे शिफ्ट में आया ही ना हो। तो ये करना कि बस इसी वेटेज को कंसिडर करना कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, दिस विल बी वेरी वेरी रॉन्ग गाइज। क्योंकि एक आध स्टूडेंट, लाइक 1 से 2% ऑफ द स्टूडेंट हो सकता है ऐसे कि ये टॉपिक को ही कंसिडर करे। तो ऐसा नहीं है गाइज, शिफ्ट टू शिफ्ट चेंज होते रहते हैं गाइज। सो यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज कि वेटेज जो है वो शिफ्ट से शिफ्ट चेंज हो सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिस पर कि आप ज़्यादा ध्यान दो। अब इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो इंटीग्रेशन से क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि आपका कर्व एरिया फाइंड करना होता है आपको, वो हो जाएगा। डेरिवेशन कर रहे हो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो जाएगा आपका। तो ऐसा आप पॉजिटिवली अगर सोचोगे कि ये कर रहा हूँ तो इसके साथ और 1-2 टॉपिक हो जा रहा है, तो आपको वेटेज जानने की भी ज़रूरत नहीं है। बट होते काफ़ी सारे लोग जिन्हें जानना है। सो यस, वेटेज जो है शिफ्ट टू शिफ्ट चेंज होता रहेगा। क्वेश्चंस फ्रॉम वन टॉपिक माइट कम एक्स्ट्रा, बट ओवरऑल
ट्रेंड रिमेन सेम। ये हो सकता है कि एक टॉपिक से जिसमें कि मैंने 1 से 2 क्वेश्चन बोला है, हो सकता है उससे 3 क्वेश्चन आए, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है आपका वो ऐसे ही रहेगा गाइस। ऐसा नहीं होगा कि इंटीग्रेशन से क्वेश्चन ही ना आए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज़। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एंड जो भी आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर मुझे वीडियो चाहिए, हो सकता है कि वो गाइडेंस रिलेटेड हो सकता है वो सिखाने रिलेटेड हो, मेक श्योर टू कमेंट गाइज। मैं जल्दी उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड अब से आपका MST CT रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो आते रहेंगे, एंड ट्रस्ट मी ये एग्ज़ाम को हम फोड़ देंगे। बस इतना करो कि जो भी मेहनत करने में बोल रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ आपको, वो अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका मार्क्स जो है वो बहुत अच्छा आएगा। सो यस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइज, डू सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय।